प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद जी भी हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, उनसे बातचीत करते हैं। प्रोफेसर देवेंद्र, देखिए ये एक स्टैम्पीड जब हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जब आयोजन होता है, एक महापर्व होता है, महाउत्सव होता है, उस वक्त हर कदम प्रशासन की ओर से संयम नियंत्रण बरता जाना चाहिए और लोगों तक ये पहुँचाया जाना चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन चूक गया कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई, लोग सिर्फ संगम तट की तरफ भागने लग गए और भगदड़ मच गई। नमस्कार मैडम, मैं अपने कथन से पूर्व उस अखंड चंद्रखंडधारी मुंडमाल भूषित देवाधिदेव वास्तुत भूतनाथ भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हुए यात्रियों की रक्षा करें। निश्चित रूप से मैं 2 दिन पहले कुंभ क्षेत्र में था, 25, 26 को था, 27 को वापस आया हूं। मैंने वहां देखा कि अनेक ऐसे पुल हैं खाली जो पड़े हैं। अब घर के किचन से होगी लाखों की कमाई। होम बेकरी बिजनेस से बनाएं अपनी पहचान। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें इस बिजनेस के ट्रिक्स। और उनको रोक रखे थे। जहां तक 1 पुल 2 पुल खोल दिया, मैं स्वयं 3 पुल पर गया, 13 में गया, 14 में गया, 15 में गया, इसके बाद 16 नंबर से जाने दिया। इस प्रकार से मैंने जो वहाँ अंततः मैंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी बात किया और हमने कहा कि इससे तो और अव्यवस्था हो रही है। मेला क्षेत्र में जा कर के मैंने ब्रह्मा स्वामी जी से, जो दंडी सन्यासियों के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे इस बात को कहा है और उनसे कहा कि इसको प्रशासन तक बात को पहुंचाना चाहिए। और यही देख करके हमने 27 को, आज तक के लिए हम गए थे वहाँ, लेकिन 27 को ही वापस चले आए दिल्ली। तो निश्चित रूप से जो प्रशासन कहना चाहिए कि सरकार ने इसका प्रचार प्रसार किया, वो तो बहुत स्तर पर कर दिया। और यहाँ तक कि अंतिम क्षेत्र में जो बैठा व्यक्ति है वो भी उत्सुक हो गया जाने के लिए, जबकि इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वहाँ देखिए तो भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा गंगा ऐसा जो उच्चारण करके और जो जहाँ है वहीं स्नान कर लेता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम, तो सारे पापों से वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आवश्यक नहीं है कि वहाँ हम संगम क्षेत्र में और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भीड़ की फोटो लेने की कोशिश करें और ये बताएं कि इतने करोड़ लोग आए। तमाम मैंने देखा है कि अनेक घाट खाली हैं और कई ऐसे वीवीआईपी जो टेंट लगे हुए हैं। एक एक व्यक्ति मैंने देखा कि 100 एकड़ में अपना टेंट लगा करके, और जहां जनता को बैठना चाहिए था, स्नान करके खड़ा होना चाहिए था, वहां पूरा टेंट लगा हुआ है। और यानी प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद जी, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर गए, इंतजाम इससे ज्यादा बेहतर आम जन, जो आम श्रद्धालु पहुंच रहे, उनके लिए हो सकते थे, आप ये बता रहे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, वहां जो वीवीआईपी के लिए पुल रोके गए, या तो कोई मंत्री मिनिस्टर आज के परिवार से जुड़ा व्यक्ति है, उसके लिए पुल को रोक रखा है, उसमें कहता है कि नहीं नहीं यहाँ वीआईपी लोग आ रहे हैं। लगातार 3-4 पुल में हम लोग गए और वहाँ वीआईपी, कोई वीआईपी का या तो सदस्य है। यदि उसको ऐसा ना करते, यदि ऐसा ना करें तो नंबर 1 से 19 पुल तक मैंने परिभ्रमण किया है। और यदि ऐसा ना करते तो पब्लिक जो है तो कंट्रोल में रहती। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं मिश्रा जी, एक बहुत बड़ा पहलू आपने उठाया है, वो ये कि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो कई जगह बैरिकेडिंग हो जाती है, कई पुल बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर ये ना हो, एक सुचारू व्यवस्था हो कि लोगों को भी आने जाने की व्यवस्था हो और वीआईपी मूवमेंट भी एक अलग लेवल पर हो, तो व्यवस्था आगे ठीक से सुनिश्चित की जा सकती है, लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगी। विपिन हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन लगातार देख रहे हैं वहाँ के हालात क्या है, और अब विपिन 9 बजे से आगे बढ़ गई है घड़ी की सुई, तो ऐसे में अब वहाँ पर क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है? क्या माहौल और हालात शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हालात थोड़े सामान्य हैं और अब थोड़ा साफ सफाई भी मुझे होती हुई नजर आ रही है। ये वाला पैसेज जो अब थोड़ा खाली हुआ है, वहाँ पे साफ सफाई की जा रही है और इस तरफ भी आपको साफ सफाई होती हुई भीड़ नजर आएगी। देखिए, सड़कों पर साफ सफाई की जा रही है, फोर्सेस को बढ़ाया जा रहा है और
वो रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है कि अखाड़े अगर आए तो फिर उनके आने और जाने का रास्ता कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि अभी उनके रास्तों पर लोग बरकरार हैं, इसी रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैरियर्स को हटाया गया है और उसके बाद भीड़ थोड़ी कम हुई है। लेकिन आगे की तरफ जब आगे लंबा आप जाएंगे वहां भीड़ है और दूसरी तरफ संगम के घाटों पर अपार भीड़ है, अनकाउंटेबल लोग हैं और लोग लगातार वहां पर बने हुए हैं। ऐसे में अगर अखाड़े आते हैं तो अभी भी थोड़ा संशय जैसा माहौल है। सरकार चाहती है अखाड़े आकर स्नान करें, लेकिन कई सारे साधु संत ऐसे हैं जो ये कह चुके हैं कि हमने अपनी तरफ से अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है, हम जहां हैं हम वहीं स्नान कर लेंगे, संगम की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है और मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास में बैठक भी बुलाई गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी मॉनिटरिंग कर रहा है और कंसेंसस बनाने की कोशिश कि किसी भी तरह से अखाड़ों को तैयार किया जाए। पेशवाई छोटी ही हो लेकिन वो आए और स्नान जरूर करे, ये सरकार करवाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। और एक विपिन, ये भी बड़ी बात है कि जैसे ही जो अखाड़े हैं जब वो रुख करेंगे संगम घाट की तरफ, जो कहा गया है कि हालात सामान्य होने पर तो जो पैसेज बनाया गया अगर वहीं से वो जाते हैं उसको खाली कराया जाता है तो क्या फिर से जो आम जन है, आम श्रद्धालु, उनके लिए जगह कम नहीं हो जाएगी?